हेलो दोस्तों, आज से हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज ABC का चर्चा कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हल में एक त्रिभुज ABC का रचना करते हैं। एक त्रिभुज ABC का रचना करते हैं जिसमें कोण B जो है समकोण है और A तथा C कोण जो है वह न्यून कोण है। तो कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, क्योंकि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात में sin A cos A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के तीनों कोण है ना, तीनों कोण का गणना करते हैं। AC नहीं दिया हुआ है, तो AC जो है कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर अर्थात 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ, प्लस BC का स्क्वायर अर्थात 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ। AC बराबर 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और इस तरह से हमारा रूट के अंदर जोड़ने पर 625 आएगा और AC का मान 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब जो है त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल चुका है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन sin A के मान को निकालते हैं। sin A बराबर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के बारे में कि sin A या sin थीटा कुछ भी रह जाए तो P/H होता है, P/H होता है, अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। तो चलते हैं कोण A के बारे में। कोण A के लिए लंब जो है 7 हो जाएगा और कर्ण जो है 25 होगा, अर्थात sin A बराबर 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, बराबर 7/25 आएगा। और इसी में एक दिया है cos A बराबर, cos A बराबर हम लोग जानते हैं कि cos A या cos थीटा कुछ भी रहे B/H सूत्र होता है। तो कोण A के लिए B और H का मान रखते हैं। कोण A के लिए B अर्थात आधार का मान 24 और H का मान 25 होगा, अर्थात 24/25 सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर जो है 24/25 प्राप्त होगा। और दूसरा प्रश्न जो है sin C का मान निकालने के लिए कहा है। sin C हो या sin A हो, सूत्र जो है हमेशा P/H होगा। sin थीटा sin C P/H होगा। तो कोण C के लिए लंब और कर्ण के मान को रखते हैं। कोण C के लिए लंब जो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से sin C का मान 24/25 प्राप्त हुआ। और इसी में एक प्रश्न जो है cos C दे दिया है। cos C बराबर B/H होता है,
अर्थात कोण सी के लिए बी अर्थात आधार 7 होगा और कर्ण 25 होगा। 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर बराबर 7 बटा 25 प्राप्त हुआ। इस तरह से इसे नोट कर लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े। इस प्रश्न में कहता है कि आकृति 8.13 यानी बगल में जो चित्र दिया हुआ है इसमें से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हल में हम लोग को? तो tan p माइनस cot r का मान। देखिए सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजा का मान प्राप्त होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में QR भुजा का मान ज्ञात करते हैं। QR और कोणार के लिए आधार होगा, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अर्थात PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। QR बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, साथ में सेंटीमीटर भी रहेगा, वर्ग के रूप में इसे भी लिख देते हैं। QR बराबर 169 माइनस 144 वर्ग के रूप में हो जाएगा। इस तरह से QR बराबर √25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और QR का मान जो है 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। रख देते हैं QR बराबर 5 सेंटीमीटर। जो मान ज्ञात करने के लिए कहा है, सबसे पहले हम लोग tan p के बारे में मान निकालते हैं। चूंकि tan p बराबर tan थीटा tan p tan अल्फा कुछ भी रह जाए, सूत्र होता है p बटा b लंब बटा आधार। तो कोण p के लिए देखते हैं, p पर यहाँ लंब होगा अर्थात QR और बटा हो जाएगा 12 अर्थात PQ बराबर QR का मान 5 सेंटीमीटर होगा और PQ का मान 12 सेंटीमीटर होगा। और इस तरह से tan p का मान जो है 5 बटा 12 प्राप्त हुआ। पुनः cot r का मान निकाल लेते हैं। cot r या cot थीटा बराबर b बटा p होता है। cot थीटा बराबर b बटा p हुआ तो कोण r के लिए b का मान आधार जो है QR होगा अर्थात 5 सेंटीमीटर होगा और p जो होगा PQ होगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से cot r का मान 5 बटा 12 प्राप्त हुआ। अब हम लोग tan p माइनस cot r का मान निकाल लेते हैं। तो tan p बराबर 5 बटा 12 माइनस cot r बराबर भी 5 बटा 12 आए। 12 एलसीएम ले लेंगे, कटेगा 5 0 बटा 12 अर्थात 0 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है यदि sin a बराबर 3 बटा 4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इसका हल करते हैं। चूंकि sin a बराबर 3 बटा 4 दिया हुआ है, ज्ञात करना है cos a और tan a। तो हम लोग जो दिया हुआ कथन है उससे लेकर
लेकर आगे बढ़ते हैं कि चूंकि साइन ए बराबर 3/4 है और हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। हम लोग कंपेयर अगर करते हैं इस दोनों रेशियो को तो P बराबर 3 और H का अनुपातिक मान जो है 4 प्राप्त होता है। और इस तरह से B अर्थात आधार का मान नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं। B बराबर सूत्र होता है H² - P²। पिछले वीडियो में इसका चर्चा किए थे। तो B बराबर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात B बराबर √16 - 9 √7। अब हम लोग cos A और tan A का मान निकालते हैं। cos A बराबर सूत्र होता है B/H, इसलिए cos A का मान हो जाएगा B अर्थात √7 बटा H अर्थात 4 और tan A बराबर सूत्र होता है P/B, इसीलिए tan A बराबर मान हो जाएगा P 3/B √7। इस तरह से cos A और tan A का मान प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। चलो ठीक। इस प्रश्न में कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 और मान निकालना है sin A और sec A का, तो यहाँ हम देखते हैं 15 cot A बराबर 8 है तो cot A बराबर 8/15 प्राप्त होगा। और हम लोग सूत्र जानते हैं cot A बराबर B/P होता है। तो B के अनुपातिक मान 8 और P का अनुपातिक मान 15 है तो B बराबर 8 P बराबर 15 लिख दिए। और हम लोग एक और भुजा H क्या गणना करते हैं। H बराबर सूत्र होता है √P² + B²। H बराबर P अर्थात 15 का वर्ग B 8 का स्क्वायर हुआ और H बराबर वर्ग 225 प्राप्त हुआ, 8 का 64 हुआ और H बराबर इस तरह से दोनों को जोड़ने पर 289 प्राप्त हुआ और H का मान जो है 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 ज्ञात हुआ। इस तरह से P, B और H तीनों का अनुपातिक मान जो है निकल चुका है। और अब हम लोग sin A और sec A का मान निकालते हैं। चूंकि sin A बराबर P/H होता है अर्थात sin A का मान जो है P/H यानी 15/17 हो जाएगा। sec A बराबर चूंकि sec A बराबर H/B होता है इसलिए sec A का मान H अर्थात 17/8 हो जाएगा। इस तरह से sin A और sec A का मान प्राप्त हुआ। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रश्न में कहता है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात sec थीटा दिया हुआ है तो 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालना है।
तो चूंकि सेक थीटा का मान दिया है, इसका अनुपातिक मान h बटा बी दिया हुआ है, h और b दिया हुआ है, तो सबसे पहले p का मान निकालते हैं। चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर सूत्र होता है सेक थीटा बराबर h बटा b। h का अनुपातिक मान 13, b का अनुपातिक मान 12 है, इसीलिए p बराबर सूत्र लगा देते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो p का मान निकल जाएगा। p बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दिए, अर्थात p का मान वर्ग के रूप में 169 और यहाँ 144 लिख देते हैं, और p बराबर घटाने पर 25 आया और वर्गमूल निकालने पर 5 प्राप्त हुआ। और सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ कोण थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा h, अर्थात p का मान 5 और h का मान 13 है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बटा h, अर्थात इसका मान हो जाएगा 12/13। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा b, अर्थात p का मान 5, b का मान 12, तो 5/12 आएगा। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो हुआ cosec थीटा। cosec थीटा बराबर सूत्र होता है h बटा p, अर्थात h का मान जो है 13, p का मान 5 है, 13/5 होगा। और चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है cot थीटा। cot थीटा बराबर b बटा p, अर्थात b का मान 12/5 हुआ। इस प्रकार से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा था उसका मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए अर्थात सिद्ध करिए कि कोण A और B आपस में बराबर होगा। यदि दो कोण न्यून कोण दिया हुआ है तो हम लोग एक चित्र बनाते हैं, और इस चित्र में कोण A और B जो है न्यून कोण है, और कोण C जो है समकोण के रूप में लेते हैं। दिया हुआ है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। चलते हैं हम लोग प्रमाण में। चूंकि हमारा एक कथन दे दिया है कि cos A बराबर cos B, जहां कोण A B जो है न्यून कोण है, तो हम लोग कोण A के लिए cos का गणना करते हैं कि cos A का मान क्या होगा। तो cos A बराबर सूत्र होता है b बटा h, आधार बटा कर, अर्थात AC बटा AB। और cos B अर्थात कोण B के लिए cos का मान जो होगा cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो यहाँ BC बटा AB हो जाएगा। इस तरह से AB कट जाएगा, AC बराबर BC प्राप्त हुआ। ध्यान रखेंगे कि यदि किसी एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम त्रिभुज ABC में देखते हैं
कि AC बराबर BC प्राप्त हुआ, अर्थात AC बराबर जब BC प्राप्त हुआ तो AC का सम्मुख कोण B बराबर BC का सम्मुख कोण A बराबर हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B भी होगा, और यही हमें साबित करने के लिए दिया हुआ था। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। और अगले प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे।